Hi, I am Dr. Vishal and I often meet patients with a very common complaint saying कि सर हमने वजन कम करने के सारे तरीके कर लिए, डाइट, जिम, एक्सरसाइज, योगा, जुम्बा, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको और तरीके बताऊंगा डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस के अलावा जिनकी मदद से वजन कम किया जा सकता है। तो जब हम मेडिकल भाषा में ओबेसिटी या मोटापे की बात करते हैं तो हम सिर्फ वजन को कंसिडर नहीं करते हैं। कैजुअली तो जब एक दूसरे में कंपैरिजन होता है तो लोग बस यही कहते हैं कि अरे तुम्हारा वजन तो 100 किलो है, तुम तो बहुत मोटे हो, या तुम्हारा वजन तो 50 किलो है, तुम तो पतले हो। बट एज अ डॉक्टर जब हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं मोटापे के लिए तो हम उनका वजन एंड उनकी हाइट दोनों को साथ में कंसिडर करते हैं। बिकॉज 6 फीट के व्यक्ति के लिए 80 किलो का वेट नॉर्मल हो सकता है, बट वही 5 फीट के व्यक्ति के लिए 80 किलो का वेट जो है उसे ऑपरेशन वाली कैटेगरी में ले आएगा। बॉडी मास इंडेक्स, अब BMI क्या होता है? तो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपके ऊपर कौन से किस्म का वेट लॉस मेथड काम करेगा, एंड उसमें इन्वॉल्व होती है आपकी हाइट एंड आपका वेट। उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हमें वैल्यूज़ मिलती हैं, एंड अगर आपकी वैल्यू 18 से 25 के बीच में है BMI की, आप आसानी से इसको ऑनलाइन जाके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। BMI कैलकुलेटर आपको गूगल करना चाहिए। तो 18 से 25 के बीच में है तो आप हेल्दी वेट पे हैं। 25 के आगे हैं अगर आप, तो स्टेप 1 इज़ डाइट एंड एक्सरसाइज। 30 के आगे अगर आप बढ़ने लगे हैं तो फिर सिर्फ डाइट एंड एक्सरसाइज से आपका काम नहीं होगा। तो BMI 25 के ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं और हमें चीज़ों की मदद लेनी पड़ती है। द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर डाइट एंड एक्सरसाइज इज मेडिसिन। तो देर आर सम मेडिसिन जिनकी मदद से आपका वजन कम किया जा सकता है। ये मेडिसिन कैसे काम करती हैं? कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि आपके खाने से कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने से रोकती हैं। फॉर एग्जांपल फैट के एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि आपकी भूख को सप्रेस कर देती है, तो आपको उससे भूख कम लगती है। हालांकि एज वी ऑल नो कि जैसे जैसे हम मेडिसिन की यूज़ करने लगते हैं देर आर स्पेसिफिक टेस्ट जो कि करवाने पड़ते हैं दवाई देने के पहले, एंड देर आर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जिनको कि हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है उन दवाइयों को एडमिनिस्टर करने के बाद। एंड नॉट टू मेंशन कि डाइट एंड एक्सरसाइज जो कि आप फ्री में अपने लाइफ में मॉडिफाई कर सकते हैं खुद की पढ़ाई करके या किसी फिटनेस ट्रेनर की मदद से। मेडिसिन के लिए आपको कोई ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मोटापे को ट्रीट करता हो। वो हो सकता है ओबेसिटी फिजिशियन, बेरियाट्रिक सर्जन जैसे मैं हूँ, या कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो कि आपके हार्मोन्स को स्टडी करके उसके लिए उससे रिलेटेड दवाइयाँ देते हैं। मेडिसिन के बाद की स्टेज होती है एंडोस्कोपी। ये जनरली BMI 30 एंड अबव, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका BMI 32 है या 35 के अराउंड है, डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल कंडीशन दैट यू हैव, एंडोस्कोपी इज वन ऑफ द ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि आपके स्टमक के अंदर एक बलून प्लेस किया जाता है, एंड बलून जैसा कि आप इमेजिन कर रहे हैं एक एक्चुअल बलून है, यानी कि गुब्बारा है जिसमें पानी या सलाइन जैसी चीज़ भरी जाती है जो कि आपके स्टमक में रखा रहता है, एंड वो वहाँ पे जगह ऑक्यूपाई करता है। उससे कुछ चीज़ें होती है जैसे कि आपका पेट हमेशा भरा भरा रहता है तो आपको खाना खाने का मन कम करता है। आपके स्टमक से सिग्नल्स जाते हैं आपके ब्रेन तक कि आपका पेट भरा हुआ है, तो आपकी एपेटाइट भी सप्रेस हो जाती है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो चीज़ आप विल पावर से नहीं अचीव कर पा रहे थे, अब हम अलग अलग मेथड से अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। बलून ऑन एन एवरेज 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने तक रखा जा सकता है, डिपेंडिंग की वेट लॉस कैसा जा रहा है। उसके बाद में या तो उसे निकाल सकते हैं या वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बलून। नाउ कम्स द लास्ट ऑप्शन फॉर वेट लॉस विच इज़ बेरियाट्रिक सर्जरी। तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि सर्जरी में हम किसी किस्म का ऑपरेशन करने वाले हैं, एंड इसमें हम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि या तो आपके खाना खाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, या तो आप जो खाना खा रहे हैं उसके एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी कम हो जा रही है, एंड कभी कभी दोनों को कंबाइन करके प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। तो जब बेरियाट्रिक सर्जरी की बात आती है तो हम जिन मरीज़ों के साथ डील करते हैं उन्हें बस सिंपल मोटापा नहीं होता है, उन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम या मेटाबॉलिक डिसीज़ नाम की एक चीज़ होती है। उसमें ये होता है कि उनका मोटापा इतना बढ़ चुका है कि उसके साथ उन्हें और भी बहुत सारी बीमारियां लग गई हैं। फॉर एग्जांपल उन्हें रात में नींद नहीं आती है, बहुत घुर्राटे आते हैं, वो हाफने लगते हैं, उनके लंग्स फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, उनका हार्ट कमज़ोर होने लगता है, फीमेल्स में इनफर्टिलिटी देखी जाती है। इस कैटेगरी में 10 में से 8 लोगों को डायबिटीज़ होती है, जॉइंट पेन होता है, उनका लिवर काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ या काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है।
तो इन लोगों के लिए सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अब बेरियाट्रिक सर्जरी में भी अलग अलग किस्म की सर्जरीज होती हैं, उनकी डिटेल में मैं आज नहीं जाऊंगा। सो टू समराइज टुडेज वीडियो, वी हैव लर्न दैट एक डाइट एंड एक्सरसाइज सिर्फ एक तरीका है जो कि एक लिमिटेड ओवरवेट कैटेगरी के लोगों के ऊपर काम करता है, हालांकि इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी वेट लॉस प्रोग्राम। अगर आप प्रॉपरली डाइट एंड एक्सरसाइज, एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, प्रोपोर्शन में खाना खाते हैं, विद इन कैलोरी लिमिट्स रहते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर के जितने भी इंटरवेंशन है सबके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। हालांकि आपको ऐसा ज़रा भी नहीं लगना चाहिए कि अगर ये चीज़ से आपका वेट नहीं कम हुआ है तो अब आगे और कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ तक डॉक्टर्स की बात आती है, डाइट एंड एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या किसी ओबेसिटी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ओबेसिटी फिजिशियन की ज़रूरत पड़ेगी, फिटनेस ट्रेनर्स, यूट्यूब, ये सब आपको डाइट एंड एक्सरसाइज के बारे में बता सकते हैं। उसके ऊपर आपको अलग अलग किस्म के डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, फिजिशियंस की, सर्जन्स की। इसीलिए हो सकता है कि ये सोशल मीडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, बिकॉज बहुत कम लोग इस चीज़ को उतने डिटेल में समझते हैं। तो जैसे जैसे हम इस पिरामिड में ऊपर बढ़ते जाते हैं, हमें ये रियलाइज़ करना है कि ओबेसिटी या मोटापा सिर्फ एक सिंपल बीमारी नहीं है, वो अपने साथ हर लेवल पे और सीरियस बीमारी को लेते आता है। एंड जैसे जैसे बीमारियाँ और सीरियस होते जाती हैं, उनके ट्रीटमेंट भी और सीरियस होते जाते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि सिर्फ डाइट एंड एक्सरसाइज आपका लास्ट ऑप्शन नहीं है वेट कम करने का, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। एंड विद द राइट गाइडेंस आई एम श्योर दैट यू विल लिव मच हेल्दियर, मच लॉन्गर एंड हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ।